नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी में भी भारत बंद का व्यापक असर, सभी प्रमुख रास्तों पर लगा भारी जाम। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा, आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे प्रियंका गांधी और पार्टी पदाधिकारियों के साथ होगा चुनावी रणनीति पर मंथन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का जौनपुर दौरा, मीडिया को दी कांग्रेस प्रतिज्ञा महर रैली की जानकारी, तो वहीं योगी सरकार पर भी साधा निशाना। मुजफ्फरनगर के नई मंडी इलाके में बदमाशों का आतंक, 5 बदमाशों ने डकैती की वारदात को दिया अंजाम। व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर लूटी जेवरात और नकदी। यूपी के कानपुर देहात में रफ्तार का कहर, ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर, हादसे में एक की मौत तो दूसरा घायल। बाराबंकी सड़क हादसे में भी एक महिला की मौत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज से लखनऊ के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी यूपी चुनाव के तहत करीब एक सप्ताह तक रणनीतिक और सलाहकार समिति के साथ आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। साथ ही पुराने वरिष्ठ नेताओं से भी उनके मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आपको बता दें कि कांग्रेस 7 अक्टूबर से यूपी में प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करेगी। कांग्रेस ने यूपी में योगी सरकार की वादा खिलाफी और अपने चुनावी वादे बताने के लिए 12,000 किलोमीटर की कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालने की घोषणा की है। ये फैसला पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में 10 सितंबर को पार्टी की सलाहकार और रणनीति कमेटी ने लिया था। ऐसे में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा के तहत प्रत्येक मंडल में एक बड़ी जनसभा करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे A1 संवाददाता, माफ कीजिएगा, स्टेट हेड अमरीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी अमरीश, विस्तार से इस महार रैली की जानकारी हमें दें। भारती, सबसे पहले बता दूं, आज 3 बजे प्रस्तावित दौरा है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का। 5 दिवसीय के दौरे पर यूपी आ रही हैं और पिछले काफी समय से जब से प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की बागडोर देखी गई है, तभी से देखा जाए तो एक जान फूकी गई है। अगर 2 दिन पहले की घटना का जिक्र करूं, प्रतापगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल की नेता और रामपुर खास से विधायक आराधना मिश्रा मोना के समर्थकों में और संगम लाल गुप्ता जो कि प्रतापगढ़ के सांसद, उनके बीच भी जिस तरीके से तीखी नोकझोंक और सारी चीजों को देखते हुए एक प्रस्तावित दौरा है, उसके दृष्टिगत भी ये अति महत्वपूर्ण है प्रियंका गांधी का दौरा। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं के ऊपर FIR दर्ज की गई है, उस पर भी कहीं ना कहीं आज जरूर प्रियंका गांधी आकर इस पर भी मंथन करेंगे और विचार करेंगी कि कांग्रेस जब से प्रियंका गांधी का ये दौरा शुरू हुआ है पिछले 1 साल से, कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनके उनमें भी जोश आया है। क्योंकि जब कांग्रेस का आलाकमान और वरिष्ठ नेतृत्व जब से प्रदेश के साथ जुड़ा है, तब से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू और जो भी सीनियर वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। और इसी के दृष्टिगत ये राजनीतिक और सलाहकार समिति के साथ आज बैठक भी है प्रियंका गांधी की और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगी। इसके अतिरिक्त वर्चुअल माध्यम से भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ जुड़ेंगी। चुनावी जो भी पार्टी में गतिरोध और नाराजगी है उन पर भी आज विचार और मंथन हो सकता है। इसके अलावा इस 5 दिवसीय दौरे पर जो मंडल में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, इनमें भी हो सकता है कि जो विधानसभा उम्मीदवार हैं उनके दस्तावेज देखकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता हो सकते हैं जिनको मनाने के लिए उनको टिकट दिया जा सकता है। जी अमरीश, ये बताएं कि कोर कसर तो बीजेपी भी नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं, अगर उनकी बात की जाए, उनके मद्देनजर पुरजोर कोशिश तो बाकी पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के इस दौरे के बाद और ये जो
महायात्रा निकाली जा रही है, इसके बाद में आपको क्या नजर आ रहा है? आपकी स्टडी क्या कह रही है कि कितनी मजबूती मिल पाएगी इस चुनावी जमीन को कांग्रेस की ओर से? देखिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है। केंद्र नेतृत्व जहां तक बात किया जाए तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने भारत में सबसे ज्यादा, अगर देखा जाए जिस पार्टी ने सरकार बनाया है उसमें कांग्रेस है नंबर 1। दूसरी बात यह कि उत्तर प्रदेश में जो 30 साल का लगभग 30 साल का सूखा कांग्रेस झेल रही है, उसको वापसी पाने के लिए कांग्रेस आलाकमान को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले बार भी 10 सीट भी मुश्किल जीत पाई थी, वो भी सपा के साथ गठबंधन करने पर। तो 403 विधानसभा सीटों में अगर 202 सीटें जीतनी है तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, छोटे दलों को साथ आना पड़ेगा। लेकिन राह इतनी आसान नहीं, क्योंकि बीजेपी 325 सीटें 2017 के विधानसभा चुनाव में जीती थी। समाजवादी पार्टी जिसने 2017 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, वो भी 47 सीटों पर सिमट गई थी। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भाजपा ने कई प्रदेशों में अपनी सरकार बनाई, और न सिर्फ सरकार बनाई है बल्कि अकेले दम पर वहां पे चुनाव जीता है और सरकार बनाई। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रियंका गांधी के ऊपर पिछले बार भाजपा के नेताओं ने कटाक्ष करते हुए कहा था वो तो पिकनिक मनाने के लिए आती है, 2 दिन आती है, चली जाती है। और ये बात कहीं ना कहीं सत्यता भी है कि अगर प्रियंका गांधी को प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करना है तो यहाँ पे अब एक ऐसा समय है कि अपना तंबू कनात लेकर बैठना होगा, क्योंकि प्रदेश का जो कार्यकर्ता वो चाहता है कि जो उनका नेता है उनके समकक्ष हो, क्योंकि वो अपनी सारी तैयारियों का मंथन और अपनी सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए आलाकमान से चर्चाएं चाहता हूं, और जो चर्चाएं होंगी उस पर विचार होगा, तभी आप बीजेपी को कमजोर कर सकते हैं। क्योंकि दूसरी पार्टी बसपा और सपा प्रदेश में दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस को चौथी पार्टी से बनने के लिए अगर पहली पे बनना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी उत्तर प्रदेश में आने के बाद से अब राह कांग्रेस के लिए और कठिन है। ऐसे में आलाकमान को और प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनको इस बात पर विचार और मंथन करना पड़ेगा कि अगर दूसरे दलों के साथ गठबंधन करते हैं तो किस तरीके से ये गठबंधन हो कि पार्टी को फायदा हो सके। अगर सरकार नहीं भी बना पा रही है तो गठजोड़ की सरकार बनाने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए ऐसी चर्चाएं करनी पड़ेगी, ऐसा मंथन करना पड़ेगा कि जिससे 2022 में कांग्रेस के चेहरे पर भी मुस्कान आ सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने अमरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्टेट हेड अमरीश सिंह, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। 3 कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाए गए भारत बंद का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, और इस दौरान दिल्ली एनसीआर के सभी प्रमुख रास्तों पर भारी जाम की स्थिति दिखाई दी। दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने वाले दोनों बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी रहा, तो वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और गाजीपुर बॉर्डर को किसानों ने बंद कर दिया है। इधर नोएडा में भी किसानों के चक्का जाम से डीएनडी फ्लाईओवर पर 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम रहा। ऐसे में दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले रास्ते पर रजौकरी बॉर्डर के पास जाम में सैकड़ों वाहन फंसे हुए नजर आए, तो वहीं लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात दिखाई दिया, तो दूसरी तरफ हापुड़ में किसानों के बंद से लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ी। एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन की ओर से यातायात डायवर्ट भी किया गया था। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले राजा राममोहन राय को यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम योगी ने कहा है कि भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, ब्रह्म समाज के संस्थापक एवं महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। कुरीतियों में जकड़े समाज के पुनरुद्धार व शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अतुलनीय योगदान के लिए आपके प्रति समाज सदैव कृतज्ञ रहेगा। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए सभी लोगों का स्वागत किया। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि इनके मंत्रिमंडल में शामिल होने से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का विचार और मजबूत हुआ है। इन सदस्यों के मंत्रिमंडल में शामिल होने से विकास को और भी गति मिलेगी, साथ ही प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ेगा।
यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जौनपुर दौरे पर रहे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में अब कांग्रेस प्रतिज्ञा महारैली निकालने वाली है। उन्होंने कहा कि आज किसान, युवा, व्यापारी, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के सभी संभागों में आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, राष्ट्रीय नेतृत्व के नेतागण अब उत्तर प्रदेश में रैली का हिस्सा होंगे। कांग्रेस प्रतिज्ञा महारैली का आयोजन होना है। साथ ही साथ कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा रथ भी निकलनी है, जो उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में जाएगी। ग्राम सभा इकाई के गठन का लक्ष्य अपने जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को हम लोगों ने दिया था, उसकी समीक्षा और साथ ही साथ आने वाले समय में बूथ और ग्राम सभा के कमेटी के लोगों का प्रशिक्षण होना है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है। ऐसे में एक तरफ भाजपा की योगी सरकार ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो वहीं इस गठबंधन पर महाराजगंज से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अखिलेश सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कितना भी गठबंधन कर ले, इस बार पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ बनने वाली है। उन्होंने कहा कि सपा की लहर से भाजपा डर गई है, इसीलिए गठबंधन कर सत्ता पर काबिज होने के लिए कई तरह के तिकड़म अपना रही है। कि भाजपा की घबराहट का सबसे बड़ा उदाहरण आज मंत्रिमंडल का विस्तार है। ये महालय चल रहा है जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, और पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं हमारे यहाँ किया जाता है। और इस पितृपक्ष में भी अगर उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है तो निश्चित ही तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट का परिचायक है। वो किसी तरह का कोई गठबंधन कर ले, समाजवादी पार्टी अपनी ताकत के बल पर 2/3 से अधिक सीटें लेकर के मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली इलाके में 5 बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। कोतवाली थाना इलाके के गौशाला रोड की वीआईपी कॉलोनी में गुड़ व्यापारी के घर में परिवार को बंधक बनाकर कार सवार बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश डकैती के दौरान सोने के जेवरातों सहित लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू की। व्यापारी के यहां हुई डकैती की जानकारी मिलते ही स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी व्यापारी के घर पहुंचे। मंत्री कपिल देव ने पीड़ित परिवार से बातचीत करने के बाद पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। गिरफ्तार था। 25 मिनट तक बदमाश जो थे वो घर में नहीं, 25 मिनट नहीं थे, कुछ 15 से 20 मिनट की घटना बता रहे हैं। फैमिली वाले भी हम जानकारी कर रहे हैं कि क्योंकि आसपास कैमरे भी लगे हुए हैं, तो हम जानकारी कर रहे हैं कितने आदमी थे और कितने लोग अंदर बताए जा रहे थे। क्योंकि अभी मैंने जैसा कि बताया, फैमिली अभी बताने के उसमें सिचुएशन में नहीं है, तो हम अभी जानकारी कर रहे हैं। थोड़ा वो रिलैक्स हो जाए फिर हम उनसे जानकारी करें। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, यूपी के बस्ती में सरेआम फायरिंग की खबर, जिसके बाद दहशत। करमडाड़ी गांव में गोली लगने से 2 लोग हुए घायल। घटना के बाद घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। अस्पताल हरैया सीएचसी से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में हरैया पुलिस जुटी हुई है। यूपी के हापुड़ स्थित निजी स्कूल में आपसी कहासुनी के बाद 2 गुटों में झगड़ा हो गया। ऐसे में दोनों गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले। झगड़े की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे स्कूल प्रबंधन ने आपसी समझाइश के बाद मामला शांत करवाया। खबर यूपी के कौशांबी से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने ईंट पत्थर के हमला करने के बाद एक परिवार को फायरिंग कर दी। इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। बीच बचाव के दौरान महिला का पति और ससुर भी घायल हुए।
मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। स्कूल के सामने, गेट के सामने जमीन पड़ी थी और दबंग लोग जो है उसको जुतवा रहे थे। जब जुतवा रहे थे तो पुलिस आई, लेखपाल आया, तो उसी जगह मेरा लड़का भी खड़ा था। तो वो पुलिस वाले से बोला कि सर बच्चों को आने जाने के लिए रास्ता छोड़वा दीजिए, बस इतना ही बोला है। तो वहाँ पर बोले इसको खींच के मारो पुलिस वालों के सामने। तब ये अकेला पड़ गया, वहाँ से चला आया। ऐसे उधर से ईंट पत्थर लाठी डंडा लेके सब आए और पीटना शुरू कर दिए। उसके बाद उसमें एक दीप सिंह कचेर है, वो 3 फायर किया। एक महिला जो है सिराथू पीएससी से 108 एम्बुलेंस द्वारा लाई गई है, जिसकी सर पे गहरी चोट लगी हुई है। बताया जा रहा है कि मारपीट हुआ है उसके साथ और उसका इलाज जो है जिला अस्पताल मंझापुर में चल रहा है। यूपी के कानपुर देहात में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक और परिचालक ट्रक से कूदकर मौके से फरार हो गए तो वहीं यह दर्दनाक हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इधर हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। यूपी के बाराबंकी में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ई रिक्शा ने मारी बाइक को टक्कर। ई रिक्शा से टक्कर के बाद डंपर से टकराई अनियंत्रित बाइक। डंपर के नीचे आने से बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत। घटना के बाद ई रिक्शा चालक मौके से फरार और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के कन्नौज में कच्ची दीवार ढहने से दर्दनाक हादसा। हादसे में एक किशोर की मृत्यु से परिजनों में मचा कोहराम। 10 वर्षीय सार्थक खेलते वक्त हुआ हादसे का शिकार। तहसीलदार अनिल कुमार सरोज ने ली पूरे मामले की जानकारी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक किशोर की मृत्यु से परिजनों में रोष व्याप्त है और इलाके में दहशत फैली हुई है। यूपी के लखीमपुर खीरी स्थित मंझरा पूरब में बाघ ने फिर से एक अधेड़ को अपना शिकार बनाया। दरअसल मंझरा पूरब गांव निवासी ओम प्रकाश अपने मवेशियों को जंगल में चरा रहा था, तभी अचानक से बाघ ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया है। यूपी के हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। 25,000 का इनामी बदमाश विकास गोली लगने से घायल हुआ। हापुड़ कोतवाली प्रभारी सोमवीर सिंह घायल हुए। दोनों बदमाशों पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। लूट के मामलों में वांछित चल रहा था बदमाश विकास। यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 तलाक का दंश झेल चुकी एक महिला और उसके पिता न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दरअसल पीड़िता की शादी हरगांव थाना इलाके के केवटिकला गांव में हुई थी, लेकिन दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने विवाहिता को तलाक दे दिया। ऐसे में पीड़िता न्याय के लिए पुलिस थाने के चक्कर काट रही है। यूपी 2022 चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। ऐसे में एक कैबिनेट और 6 नए राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं आने वाले चुनाव में जातीय समीकरण बिठाकर इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। इसके चलते बलरामपुर के विधायक पलटू राम ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान हमारे संवाददाता आयुष ने विधायक पलटू राम से बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो गया है, जिसमें पलटू राम बलरामपुर सदस्य विधायक उनको मंत्री बनाया गया है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पलटू राम जी, कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और पार्टी नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने मंत्री बना करके मेरा बहुत बड़ा सम्मान करने का काम किया। 4.5 साल हो गए हैं, 6 महीने का समय बाकी।
अब 6 महीने में क्या कह सकते हैं? समय कोई मायने नहीं रखता है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी अनवरत जनता की सेवा कर रही है और हम कम ही समय में ये विपक्ष को दिखा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता जनता के हितों के लिए कितना काम करता है। विपक्ष लगातार हमलावर है, 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, कह रहा है उनके पास फंड नहीं है इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष तो स्वयं क्वारंटाइन है। आपने देखा होगा कि जिस कोरोना काल में विपक्ष का कोई नेता अपने घरों से बाहर नहीं निकला है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता सत्ता से लेकर के संगठन के विभिन्न पदों पर बैठे हुए लोग अपनी जान की बाजी लगा करके आम जनता की सेवा करने का काम किया है। इसलिए विपक्ष के किसी भी आरोप को हम बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पलटू राम, राजधानी लखनऊ, 7 टीवी के लिए आयुष अवस्थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 1 टीवी।